मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। जेड नाम वाले फालतू की बातों को आप अपने प्रेम जीवन में कोई स्थान कभी नहीं देते हैं, इसलिए आपके शब्द भले ही कम क्यों न हो, लेकिन आपके हाव भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं जो आपके मन की बात को जल्दी से जान सके और आप अपनी बातों को कहने के बजाय भावनाओं में ज़्यादा प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप किसी को एक बार पसंद कर लेते हैं, प्रेम संबंध में एक बार पड़ जाते हैं, तब आप अपने साथी के साथ ईमानदार होते हैं। अपने साथी को उपहार देना आपको काफ़ी अच्छा लगता है और आप अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं। रोमांस को रोमांसकारी बनाना आपको आता है। आपका प्रेम सच्चा और वास्तविक और ईमानदारी वाला होता है। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय अच्छे परिणाम दिखाएगा 2025 में, और उसके बाद के समय में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी बेहतर है। बाकी समय जो वर्ष 2025 में रहने वाला है, उस समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस से बचना है, वरना आपके बीच में रोमांस तो रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी। हालांकि वर्ष की शुरुआत आपके प्रेम जीवन में अच्छी रहने वाली है और आप दोनों के बीच प्रेम मजबूत होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस होगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। परिवार के लोगों से भी मिलने जुलने का मौका मिल सकता है और परिवार के लोगों से मिलने के बाद आपके रिश्ते में सम्मान और मजबूती ज़्यादा बढ़ सकती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं और 29 मार्च तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम ज़्यादा रखना जरूरी होगा, वरना आपकी वाणी के चलते वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और 29 मार्च के बाद का समय कुछ ऐसा होगा जब आपका साथी पूरे वर्ष किसी भी समय में आपकी परीक्षा अवश्य ले सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। यानी आपके बारे में जानने का प्रयास करता रहेगा। इस वर्ष आपका साथी 29 मार्च के बाद का समय कुछ ऐसा ही होगा। और अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं और आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं, तो आपके रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको साथी के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। और अगर आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आपका प्रेम मजबूत होगा और आपको प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की सफलता भी मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं और किसी से डेट कर रहे हैं या फिर किसी से मित्रता है, आप उस अपने साथी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 मई तक का समय अच्छा है। शादीशुदा जीवन में भी वर्ष की शुरुआत में आपको जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे और मई के बाद का समय वाद विवाद से बचना होगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य में अहम का टकराव हो सकता है। आप दोनों के बीच क्रोध की अधिकता रह सकती है जो कि रिश्ते को बिगाड़ सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। आपको अपने जीवन साथी को समय भी देना चाहिए, स्नेह और प्रेम भी देना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना और समझना चाहिए। आपस में तालमेल को बेहतर रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपका अच्छा शादीशुदा जीवन वर्ष 2025 में व्यतीत होगा। शादीशुदा जीवन वर्ष 2025 में हालांकि मिला जुला रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी को खुश रखने में भी पूरी तरह सफल होंगे। आपके ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध सामान्य रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी या शंका को बड़ा नहीं होने देना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में वर्ष 2025 में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है, अगर आप साथी की तलाश में हैं तो। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।